Morning students, hope you are all fine and safe at home. So now today in our English 2 class we will start a new chapter, chapter 7, Uncle Prasad and the Flying Machine, part 2, page number 65. Okay, so in our last class we have read that Ravi had made a flying machine and he had told Uncle Prasad to be the first pilot of his machine. Okay, everybody put today's date here. Okay, date and night. Wait a minute, said Ravi. His uncle looked round. Behind the plane were 10 boys, all friends of Ravi. Ravi raised his right hand, then he shouted. तो रवि ने अंकल प्रसाद को प्लेन में बिठाया और उसको चलाने के लिए बोला. तो अंकल ने जब प्लेन में बैठा तो इधर उधर देख के देखा कि चारों तरफ रवि की फ्रेंड्स हैं. रवि ने अपना राइट हैंड उठाया और उसको स्टार्ट करने के लिए बोला. नाउ कम ऑन बॉयज़ ऑल टुगेदर पुश. तो रवि ने तो रवि ने अपने दोस्तों को बोला कि आप लोग थोड़ा से पुश करो प्लेन को. द बॉयज़ ऑल पुश्ड and before Uncle Prasad knew what was happening, the plane had been hurled over the rock, underline the word hurled, and then started to fall at a great speed towards the fields below. तो जब लड़कों ने उसे पुश किया, धक्का मारा, तो ये अंकल के समझने के पहले वो प्लेन एकदम स्पीड लगा के उड़ना शुरू किया. ओके, अंकल प्रसाद लेट आउट ए श्रिक, अंडरलाइन द वर्ड श्रिक. श्रिक माने जोरे चित्कार करा, जोर से चिल्लाना. एंड पुल द रॉड टुवर्ड्स हिम. द प्लेन straightened up, underline the word straightened up, and in a second a strong gust of wind, underline the word gust of wind, caught hold of it and it sailed up into the air. So what happened? तो ये प्लेन उड़ना शुरू किया और ये अंकल प्रसाद ने देखो यहाँ रॉड अपने तरफ खींचा और प्लेन एकदम सीधा चल के एकदम हवा के साथ साथ ये भी उड़ने लगा. हुर्रा शाउटेड रवि, हुर्रा शाउटेड द बॉयज़. तो सब लोग चिल्लाने लगा क्योंकि ये प्लेन फाइनली ये प्लेन उड़ने लगा. वेल डन शाउटेड ऑल द पीपल लुकिंग ऑन. तो चारों तरफ जो लोग थे वो सब लोग बहुत शाबाशी दी. अंकल प्रसाद डिड नॉट शाउट, हिज फेस वॉज वाइट विथ फियर, द प्लेन वॉज गोइंग हायर एंड हायर. अंकल प्रसाद किन्तु चित्कार करलो ना, कारण तार भय लागছে, तार मुखटा सादा हो गेছে भय. ये अंकल को बहुत डर लगने लगा क्योंकि ये प्लेन ऊंचाई में उड़ रहा था. Soon Ravi and his friends were small dots on the hill. Below him he could see the towns and the river and the lords leaning away towards the city. तो प्लेन बहुत ऊंचा उड़ गया और जब अंकल प्रसाद नीचे देखा तो उनको सब कुछ छोटा छोटा दिखने लगा. वो रवि, उसकी फ्रेंड्स और जो गाड़ियाँ, शहर में जो बिल्डिंग्स है, सब छोटा छोटा दिखने लगा. ओके, नाउ यू टर्न योर पेज. Okay. He pushed a loop of string down and the plane started to turn.
He pushed the other loop down and the plane started to turn in the other way. वो जो loop लगाया था ना रवि ने, लूप्स ऊपर प्लेन को दाएं बाएं घूमने के लिए, तो अंकिल प्रसाद ने अब ये लूप्स को खींचने लगा. 1 minute. Okay, the strings work well, said Uncle Prasad, and Uncle Prasad loud, and I am becoming quite a good pilot. तो Uncle Prasad को बहुत खुश हुआ कि वो प्लेन चलाने में उनको आसानी हो रहा है और वो ठीक ठाक चला भी रहा है. ठीक है. Uncle Prasad pushed down his left foot again, but nothing happened. He looked down and noticed that the string had broken. तो अंकल प्रसाद ने अपना लेफ्ट फुट किया तो वो काम नहीं किया. तो उसने देखा कि वो जो स्ट्रिंग थी ना, रस्सी थी, वो टूट गई. ओ माई गुडनेस, ही सेड टू हिमसेल्फ, नाउ व्हाट शैल आई डू. तो उनको डर लगा तो उसने बोला कि हे भगवान, अब मैं क्या करूं. द प्लेन वॉज रशिंग अलॉन्ग विद ग्रेट स्पीड. Ahead of him, hundreds of feet below, he could see the first houses of the city. The plane rushed on and on. तो ये प्लेन तो अब स्पीड पा के ये तो ज़ोर ज़ोर से चलने लगा और वो अंकल प्रसाद उसको कंट्रोल नहीं कर पाया. I wonder if I can mend that string, said Uncle Prasad to himself. He leaned over and tried to catch the end of the string, but suddenly the whole plane tilted over on its side. Underline the word tilted. तो अंकल प्रसाद सोचने लगा कि अगर मैं ये रस्सी को थोड़ा ठीक ठाक कर लूँ तो ये आसानी होगी. तो ये थोड़ा झुक के इस रस्सी को पकड़ना चाहता था, पर वो नहीं हुआ. तो एकदम धड़ाम से वो प्लेन एकदम एक साइड में झुक गया और वैसे ही चलने लगा. अंकल प्रसाद फेल ऑफ फ्रॉम हिज सीट एंड जस्ट मैनेज टू कैच ऑन टू इट विथ वन हेड. ही श्रिक्ड लाउड, हेल्प हेल्प. तो ये प्लेन क्या हुआ, एक तरफ थोड़ा झुक गया और अंकल प्रसाद वहाँ से गिर गया और अब वो चिल्लाने लगा, कोई मुझे हेल्प करें. बट देयर वॉज नोबडी टू. ये तो आसमान में था ना, पहाड़ और टीला ये जगह में था, तो वहाँ पे तो कोई आदमी नहीं था हेल्प करने के लिए. Uncle Prasad was fat and he was heavy, but slowly he got his other hand on to the seat. Slowly and painfully, underline the word painfully, he pulled himself up towards the machine. When he looked down, he found that the weight of his body had pulled the machine forward and it was now heading towards the ground at a tremendous pace. Underline the word tremendous. তখন আঙ্কেল প্রসাদ তো খুব মোটা সোটা মানুষ ছিল, তো সে কিছুতেই আস্তে আস্তে যে সিটে উঠলো, কিন্তু তার খুব লেগেছে. কিন্তু তখন যে নিচে তাকালো, তার বডি ওয়েটটা এত বেশি ছিল যে মেশিনটা সামনের দিকে ঝুঁকে গিয়ে प्लेनটা এখন खूब स्पीडे नीचे दिखे नामते लगलो. तो अंकल प्रसाद तो बहुत मोटे थे और वो आहिस्ता आहिस्ता अपने सीट पर बैठ गया. बट वो और जब नीचे देखा तो प्लेन बहुत स्पीड लेके नीचे गिर रहा था. Down, down, down went the plane. Uncle Prasad caught hold of the bamboo stick, but the plane started to go round and round in circles, getting lower and lower. तब वो ये प्लेन ना अपना ये बैलेंस खो दिया. ठीक है, तो वो अब नीचे नीचे जा रहा था और अंकल प्रसाद इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे. ठीक है, कम टू द नेक्स्ट पेज. ओ डियर, श्रीक्ड अंकल प्रसाद, व्हाट विल हैपन टू मी नाउ. जूम. तो अंकल प्रसाद को बहुत डर लगा. उसको तो भगवान को याद किया कि अब क्या होगा, भगवान अब क्या होगा. Down it went and Uncle Prasad looked below him. He could see a huge lake. The plane was still going round in circles, lower and lower and lower, when suddenly crashed. तो अब प्लेन एकदम एक
लेक में गिर जाता है नीचे, बस वो नीचे जा रहा था और वो अंकल कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और एकदम धड़ाम से आवाज़ हुआ, प्लेन गिर गया। द प्लेन हिट द टॉप ऑफ ए ट्री एंड अंकल प्रसाद शॉट हाई इनटू द एयर जस्ट लाइक ए बुलेट फ्रॉम ए गन। जैसे वो बंदूक से गोलियां निकलती है ना, वैसे एकदम ये प्लेन जाके एकदम धड़ाम से एक पेड़ पर गिरा और अंकल प्रसाद ने एकदम वो गोली जैसे गन से निकलते ना, वैसे गोली की तरह वो एकदम एक जंप मार के एकदम आसमान में चला गया। ही लैंडेड विद ए ट्रिमेंडस स्प्लैश, अंडरलाइन द वर्ड स्प्लैश, इन द लेक। एकदम धड़ाम से जाके पानी में गिर गया। लकीली ही कुड स्विम एंड ही मैनेज्ड टू रीच द बैंक वेयर ही फाउंड ए ह्यूज क्राउड, अंडरलाइन द वर्ड क्राउड, वेटिंग टू रिसीव हिम। तो उसने बहुत लकीली उसको स्विमिंग आता था, तो स्विम करके एकदम किनारे की तरफ गया। वहाँ पे वो देखा कि बहुत सारे लोग वहाँ पे उसके लिए वेट कर रहे थे। लेटर दैट नाइट Ravi, his father and his mother were waiting in the house for news of Uncle Prasad. Suddenly there was a knock on the door. Ravi got up slowly and went to open it. There was Uncle Prasad standing on the doorstep and smiling. So Uncle Prasad को बहुत लगा, तो उस दिन रात को रवि, उसकी मम्मी और पापा तो बहुत वो लोग अंकल प्रसाद के लिए वेट कर रहे थे और सोच रहे थे कि अंकल प्रसाद को क्या हुआ, अंकल प्रसाদের কি হলো। তখনই তারা একটা দরজায় নক শুনলো। तभी उसने दरवाजे पे एक आवाज़ सुनी और उन लोगों ने खोल के देखा कि दरवाजे के पर अंकल प्रसाद खड़े हैं। अंकल प्रसाद he shouted. His mother and father came running out. You are safe, they cried out. Yes, Uncle Prasad, said Uncle Prasad, but only just, and I shall never go in another flying machine for the rest of my life. So रवि ने अंकल प्रसाद को देखा। रवि अंकल प्रसाद के देखे खूब खुशी हलो जे अंकल प्रसाद ठीक ठाक आछे। और रवि ने देखा और उसको बहुत खुशी हुआ कि अंकल प्रसाद ठीक ठाक है, उसको कोई चोट नहीं पहुंचा। और अंकल प्रसाद ने बोला, हाँ मैं ठीक हूँ, पर ज़िंदगी में अभी कभी मैं फ्लाइंग मशीन के लेके आसमान में नहीं जाऊँगी। ओके, सो you read this chapter and you come to the next page. You see this working with words. You see this you do. Okay, you do this homework in book number 1 and number 2. Next day I will tell you the answer. Okay, students, thank you, bye bye.